हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। इसका पार्ट 1 होगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो इसे हमने 3 पार्ट में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे नए चैनल का सपोर्ट करना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की नदियाँ ये 2 प्रकार से बटी हुई हैं, जो कि हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये 3 नदियाँ हैं जो कि सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। गंगा नदी तंत्र हमारा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस नदी को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, फिर यह भारत के लद्दाख में होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर जाकर अरब सागर में जाकर मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस प्रकार तिब्बत में मानसरोवर झील से। इसका मुहावना कहाँ है, यानी कि ये कहाँ जाकर मिलती है? तो अरब सागर में जा मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलुज, ये 5 इसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर यह पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। सिंधु नदी में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं, जो कि सिंधु और सतलुज हैं। सिंधु नदी तंत्र के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेह शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। सिंधु नदी के जल को लेकर एक विवाद है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच। इस बात का निवारण इस जल का समझौता सन 1960 में हुआ जल समझौता, जो कि इस सिंध पर भारत के तकनीकी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे, जिसमें यह निर्णय हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का जल पाकिस्तान प्रयोग में लाएगा और भारत में रावी, व्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का उपयोग भारत करेगा, विद्युत उत्पादन कर सकता है। इसके आगे पढ़ेंगे चिनाब नदी को, क्योंकि यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसका मुहाना, यानी कि जाकर जहाँ पर मिलती है, यह सिंधु नदी में जा मिलती है, तो इसका मुहाना सिंधु नदी है। इस नदी को एक और नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ पर से होता है? बैरीनाग झील से होता है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और चिनाब नदी इसका मुहावना है, यानी कि ये जहाँ पर जा मिलती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रावी नदी का उद्गम
रोहतांग दर्रा से होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और जाकर कहाँ पर मिलती है, चिनाब में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि लाहौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो फिर रावी नदी के तट पर स्थित है, इसे याद रखिएगा। आगे हमारा सतलुज। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राकस ताल से, जो कि मानसरोवर झील में है और तिब्बत में यानी कि चीन में है। और इसका मुहाना कहाँ है, मुहाना है इसका चिनाब। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हमारा है व्यास। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और यह जाकर मिलती है सतलुज नदी में, जो कि इसका मुहाना है। नहर इंदिरा नहर निकलती है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो इंदिरा नहर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह 3 देशों में प्रवेश करती है। यह चीन से निकलती है, फिर भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 29 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो यह 960 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि तिब्बत में से यारलुंग सांगपो जिसे हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जमुना। ये यहाँ से वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं, इन्हें याद रखिएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं, जो कि सिंधु नदी जिसे हम पहले पढ़ा था, सतलज नदी भी हमने पढ़ा, और ब्रह्मपुत्र नदी भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं दिबांग, लोहित जो कि जिसे हम खून नदी के नाम से भी जानते हैं, और धनसिरी और कोपली नदी, ये हमारी लेफ्ट से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो दाएं छोर से मिलने वाली नदियाँ हैं। अगर इनके याद करने की ट्रिक हम कहें तो अगर हमें एक सेंटेंस याद हो जाए, दिल धक धक करता है, तो दा से हो जाएगा हमारा दिबांग, दा से हो जाएगा हमारा दिबांग, और ला से हो जाएगा लोहित, और धनसिरी धा आ रहा है धक का पहला अक्षर, तो धनसिरी हो जाएगा धा से, और का लास्ट में का अक्षर है तो कोपली नदी। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। अब राइट से मिलने वाली सहायक नदियाँ तीस्ता, संकोश, मानस और सुबनसिरी। तो ये सभी नदियाँ चुलामू की झील से निकलती हैं। तो ये हो गई हमारी राइट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। यहाँ से एक और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि असम में है, ये भी याद रखिएगा। अब कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हल कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कितना हमें याद हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मानसरोवर झील, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत के मानसरोवर झील से
कौन सी नदी निकलती है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी निकलती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तीनों, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शामिल नहीं है? यहाँ पर नहीं है दे रखा है, तो याद रखिएगा रावी नदी नहीं है, क्योंकि सिंधु, चिनाब और झेलम ऊपर हैं सबसे, और ऊपर नदियों के जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, लेकिन रावी नदी का उपयोग भारत करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, चिनाब नदी। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो रा से चालू है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने पढ़ा दिहांग, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, चिनाब नदी को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन हमारा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट